सिद्धांत, वीरता, वचनबद्धता, समर्पण, संस्कार, राजनीति, इन सब के एक से एक उदाहरणों से भरा पड़ा है इतिहास, हमारा महाभारत का इतिहास। और जैसे ही ये महाभारत, ये इतिहास जहन में आता है, एक पल में जैसे सामने से कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कुरुक्षेत्र, कर्ण एक क्षण में जैसे मन मस्तिष्क के सामने से गुजर जाते हैं और फिर तुरंत हमारा ध्यान एक योद्धा पे रुक जाता है, दानवीर कर्ण पे जिससे भगवान भी छल करने से नहीं चूके और वो वीर सब जानते हुए भी अपने सिद्धांतों पर डटा रहा। हालांकि भगवान के ऐसा करने के पीछे कोई वजह रही होगी, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। मैंने बस एक समाज के नजरिए से ये छल वाली बात कही पर कुछ भी हो, कर्ण से हम सब विदित हैं। और जब कर्ण की बात हो तो रश्मि रथी कोई कैसे भूल सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक अमर महाकाव्य, और आज इसी महाकाव्य का मैं प्रथम सर्ग पढ़ना चाहूं। ये प्रसंग महाभारत का और रश्मि रथी का बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। ये प्रसंग उस समय का है जब कौरवों और पांडवों की दीक्षा पूरी हो जाती है तो उनके कौशल प्रदर्शन के लिए राज्य आयोजन हो जाता है, जिसमें अचानक से युद्ध में शामिल होने के लिए कर्ण आ जाता है। लेकिन कौरवों और पांडवों के गुरु उसे शूद्र जाति का होने से उसे राजवंशियों से युद्ध के योग्य नहीं मानते और इस तरह से कर्ण को कौशल प्रदर्शन के लिए मना करते हैं। लेकिन तभी कर्ण के पक्ष में दुर्योधन सबके विरोध में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि किसी वीर की पहचान उसकी जाति और उसका वंश नहीं होता है, और यही पर कर्ण का राज्याभिषेक भी होता है। और यही प्रसिद्ध प्रसंग मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँ। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का हो। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी। क्षत्रिय वही भई हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत। तन से समर शूर, मन से भावुक और स्वभाव से रानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं से विकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, पन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शराब में बांधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सत्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन।
मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। खीरा कर्ण त्यों साधु साधु कह लगे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ जाति में हो तुम कौन। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। आहत हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मान। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी वो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको।